हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पेंटिंग का चैप्टर नंबर 3 राजस्थानी लघु चित्र शैली का टॉपिक 4 मारू रागिनी को समझाऊंगी। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सिलेबस से रिलेटेड सभी कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझें। चित्र का नाम मारू रागिनी है। इसके चित्रकार शाही बदीन है। मीन्स कि इसके जो चित्रकार हैं या ये पेंटिंग जिस चित्रकार ने बनाई है वो शाही बदीन है। इसकी उपशैली मेवाड़ उदयपुरी है। इसका जो माध्यम है कागज़ पर जल रंग है। मीन्स कि शाही बदीन ने इसे कागज़ पर जल रंग वाटर कलर की सहायता से बनाया था। इसके तकनीक टेम्परा है। चित्रकार ने तकनीक टेम्परा की सहायता से इस चित्र को प्रस्तुत किया है। चित्रकार शाही बदीन ने इसको 18वीं सदी में बनाया था। इसका संग्रह डेटिस म्यूज़ियम राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। नेशनल म्यूज़ियम नई दिल्ली। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट रिमेंबर करवा देती हूँ जिससे आप लोगों को चौगान पीलियार्ड्स और मारू रागिनी में जो पॉइंट्स है वो काफ़ी जल्दी याद हो जाए। इन दोनों का जो समय है वो सेम है। चौगान पीलियर का भी 18वीं सदी है और मारू रागिनी भी का भी 18वीं सदी है। इनका संग्रह सेम है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इनका माध्यम भी सेम है, मीन्स कि कागज़ में जल रंग इनको वाटर कलर से बनाया गया है। आई होप कि आपको इन दोनों चित्रों में अच्छे से समझ में आया हो कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अब हम इसका विवरण पढ़ते हैं। मेवाड़ी के दरबारी चित्रकार मीन्स कि जो हमारे चित्रकार हैं शाही बदीन द्वारा इस चित्र को चित्रित किया गया है। ये रागमाला श्रृंखला का एक काफ़ी महत्वपूर्ण लघु चित्र है। चित्रकार शाही बदीन ने इसको 18वीं सदी में बनाया था। शाही बदीन ने इस चित्र में राजा और रानी को रेगिस्तान में ऊँट की सवारी करते हुए दिखाया गया है और उनके वस्त्र को पारदर्शी मीन्स की जिसमें से आर पार देखा जा सकता है वह अलंकरणों की सुसज्जित है। मीन्स की जो राजा रानी के वस्त्र है वो पारदर्शी दिखाए गए हैं जिनमें से आर पार देखा जा सकता है और उनके दोनों ने ज्वेलरीज पहन रखी है उनसे काफ़ी सुसज्जित है, भरी हुई है। ऊँट को गतिमान स्थिति में दिखाया गया है। मीन्स की जो ये ऊँट है ये ऐसी अवस्था में दिखता है कि जैसे ये चल रहा हो। एक सेवक ऊँट के आगे चल रहा है, एक जो सेवक है इसको ऊँट के आगे चलते हुए दिखाया गया है। जबकि दो पुरुष जो हैं वो अंगरक्षक के रूप में हाथ में तलवार लिए हुए, भाला लिए हुए, खंजर लिए हुए एक गतिमान अवस्था में दिखाया गया है। और इसके अलावा एक सफ़ेद शिकारी कुत्ते को भी अंगरक्षक के रूप में दिखाया गया है। अंगरक्षक मतलब जो रक्षा करता है। इस सफ़ेद शिकारी कुत्ते को भी आगे दौड़ते हुए अवस्था में दिखाया गया है। इस पृष्ठभूमि को घुमावदार धरातल को हल्के हरे पीले रंग का उपयोग करके उभारा गया है। मीन्स के जो घुमावदार धरातल है ये इसको हरे और पीले रंग का प्रयोग करके इस चित्र को चित्रकार ने और खूबसूरती दी है या और खूबसूरती से पेश किया है। सभी मानव आकृतियों को चटकीले रंगों वाले वस्त्र में पहनाया गया है। मीन्स की जो इनके वस्त्र हैं वो साफ साफ डार्क कलर के दिखाई देते हैं। उनके सिर पर मुगल शैलियों की पगड़ी दिखाई गई है। राजा की पगड़ी को शेष पगड़ियों से अलग दिखाया गया है। मीन्स की जो उनके सेवकों ने जो पगड़ी पहन रखी है उसमें राजा की पगड़ी को काफ़ी अलग दिखाया गया है। मेवाड़ी शैली के इस चित्र के ओर नारंगी रंग के सरल हाशिए पर तथा चित्र के ऊपरी भाग में देवनागरी लिपि में सुलेखन कार्य किया गया है। मीन्स कि इस चित्र के ऊपरी वाली भाग में देवनागरी लिपि में सुलेखन कार्य किया गया है। इसके पीछे वाले बैकग्राउंड को डार्क नीले रंग से दिखाया गया है। सो आई होप कि आप लोगों को मारू रागिनी टॉपिक समझ में आया हो। जब तक के लिए गुड बाय।